नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। आज नीमच में राज पैलेस के अंदर प्रेस वार्ता का आयोजन कर हमारे साथ में इस वक्त पूर्व आईएएस डॉक्टर वृद्ध मूर्ति मिश्र जो है हमारे साथ में, हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपको परिचय जानना चाहूँगा। एक राजनीतिक पार्टी की शुरुआत कर रहे हैं आप आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, क्या कुछ उद्देश्य इसका क्या है सर? देखिए, मध्य प्रदेश में इस समय जो आम नागरिक हैं और ख़ासकर जो 70-80% आबादी जो अपर लेयर के, आर्थिक रूप से जो अपर लेयर के लोगों के नीचे की जो आबादी है वो बहुत परेशान है। उसके लिए ना प्रॉपर शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की बड़ी समस्या है, किसानों को सिंचाई की समस्या है, बीज की समस्या है, खाद की समस्या है। महिलाओं और आदिवासियों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं और लगातार मध्य प्रदेश इसमें पिछले 2-3 वर्षों से बहुत ऊपर है। और वित्तीय स्थिति जो है प्रदेश की वो भी बहुत ख़राब हो चुकी है। सर, देखा जाता है कि अधिकारी जो होता है साल के लाखों रुपए तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन फिर भी आप उससे हटकर इस्तीफा देकर, त्याग पत्र देकर आप एक राजनीति की तरफ कदम रख रहे हैं। आपको लगता है आपकी राह आसान होगी या किस तरीके से सफलता हासिल करेंगे आप? देखिए, राह कोई भी आसान नहीं है। आज के संक्रमण के युग में कोई भी राह इतनी आसान नहीं है। बाहर से लोगों को लगता है कि नौकरी बहुत सेफ है, पर नौकरी भी इतनी आसान नहीं रह गई आजकल। अधिकारियों पर बड़ा दबाव है और अधिकांश जो ऑफिसर्स हैं वो 45-50 आते आते बीपी, शुगर, किडनी, ये वो सबकी बीमारियां उनको होने लगती है और उसका मेन कारण वो तनाव है। सर, आप भी आने वाले समय में कलेक्टर बन जाते, आपको लगता कहीं ना कहीं सिस्टम में रह के भी बदलाव कर सकते थे, फिर राजनीति ही रास्ता क्यों? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि सिस्टम में रहकर या कलेक्टर बनकर या कमिश्नर बनकर आप सिस्टम में कोई बदलाव नहीं कर सकते। छोटे मोटे काम, कोई शिविर लगाना हो, कटे फटे ओंठों का शिविर है, आँखों का शिविर है, कहीं साफ़ सफाई है, कहीं पर कुछ पौधे लगाने हैं, कोई टेकरी वेकरी पौधा लगाना, अब ये काम तो कर सकते हैं। पर जिस तरह की बात मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी पत्रकार वार्ताओं में या आप लोगों से चर्चा की, उस तरह की समस्या का हल किसी ज़िले के कलेक्टर के पास है ही नहीं उन चीज़ों का। सर, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, आने वाले 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है, लगता नहीं आप बहुत लेट आ रहे हैं या फिर इतने कम समय में आप सारी विधानसभा घूमना, वहाँ अपनी टीम तैयार करना, लोगों की भी छवि बनाना, किस तरीके से प्रयास करेंगे आप? देखिए, इसमें बहुत सघन प्रयास की ज़रूरत है। आपने जो कहा उससे मैं सहमत हूँ कि समय भी कम है और मध्य प्रदेश बड़ा प्रदेश है, लेकिन इसके बाद भी इस बार जो एक अंडर करंट है कि इस बार का चुनाव जो है वो राजनीतिक दल नहीं लड़ेंगे, इस बार का चुनाव जनता खुद लड़ेगी। ये मेरा अंदर का विश्वास कह रहा है और इसलिए मुझे है कि हम 14-15 महीने का जो समय बचा हुआ है, इस समय में हम कोने कोने तक पहुंच जाएंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि सारी पार्टियां जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव से पहले या चुनाव जीतने के लिए यही बातें करते हैं, लेकिन जनता पर भरोसा करें, कारण बताएं कुछ। नहीं, जनता हम पर भरोसा करे, एक तो ये कि हम अपनी बात उन तक लेके जाएंगे। दूसरी चीज़, जनता को इसलिए हम पर भरोसा करना चाहिए कि हम उस सिस्टम से निकल के आए हैं। उस सिस्टम से निकलने के आने के बाद हमें ये बात मालूम है कि सिस्टम में कहाँ कहाँ परिवर्तन करके चीज़ों को बहुत आसान बनाया जा सकता है। आज हमारे जो दूसरे नेता लोग हैं, इन नेताओं को तकनीकी ज्ञान उनके विभाग का बहुत कम है। किसी भी मंत्री को उसके विभाग का तकनीकी ज्ञान लगभग 10% 15% ही रहता है, इससे ज़्यादा वो जानते ही नहीं हैं। तो कहने को वो मंत्री रहते हैं, लेकिन बाकी पूरा काम जो है वो अफसर वहाँ करते रहते हैं। टीम बनाएंगे, विधानसभा में दावेदार भी उतारेंगे, 230 विधानसभा में उतारने की आप बात कर रहे हैं, किस प्रकार के लोगों को मौका देंगे, कैसे लोगों को आपसे जोड़ेंगे, वो लोगों की क्या खासियत क्या होगी? हम अच्छे लोगों को जोड़ेंगे और अच्छे का मतलब केवल अच्छा है। चुनाव से पहले हर आदमी अच्छा होता है, चुनाव के बाद पता चलता है अच्छा है बुरा है। देखिए, ये चीज़ जो है आपने ये बात भी सही कही, मैं सहमत हूँ। अच्छे का मतलब है कि अविवादास्पद छवि का आदमी हो, अपराधी छवि ना हो उसकी, उसका जनता में लोगों से बात व्यवहार अच्छा हो, और अगर पुराना उसका कुछ सामाजिक काम करने का या इस तरह का उसका सरोकार रहा हो तो ये और भी अच्छी चीज़ है। सर, राजनीतिक पार्टी के लिए तीखा है, लेकिन सर सवाल है, राजनीतिक पार्टी के लिए बड़ा फंड की आवश्यकता होती है। आप फंड हैं या किस तरीके से फंड कैसे क्या करेंगे आप उसको? देखिए, फंड जो है ना, फंड तो राजनीतिक दलों का आप इतिहास उठा के देख लें, पिछले 200 वर्षों का, केवल हमारे देश के नहीं बाहर का भी, राजनीतिक दल कभी व्यक्तिगत पैसे से राजनीति नहीं होती और न राजनीतिक दल कभी इस तरह से बनाए जाते। ऐसा होता तो फिर अंबानी और अडानी सबसे पहले दल बना लेते। राजनीति हमेशा जो है वो जनता के सहयोग से ही की जाती है। जनता को विचार अगर आप देते हैं तो ये जनता हमारी इतनी उदार होती है कि वास्तव में फिर किसी संसाधन की कमी नहीं आने देती। क्या लगता है आप प्रयास करेंगे तो कितनी सफलता आपको मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है अभी स्टार्टिंग? ये तो ईश्वर के ऊपर है, जनता के ऊपर है, या आप जैसे उत्साही पत्रकार। कितने लोग जुड़ चुके हैं आपसे? लगभग कितने जिलों में प्रेस वार्ता करी और कितने लोग जुड़े हैं आपसे? मेरा अंदाज़ा हमसे काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। ये हमारा 10वां जिला है शायद, और इन 10 जिलों में काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। जब पत्रकार वार्ता होती है
और आप लोगों के माध्यम से वो मैसेज नीति तक जाता है, तो फिर काफ़ी लोग हैं जो हमसे आके जो है इस संबंध में मतलब जुड़ते भी हैं, हम लोग उनका ग्रुप बना लेते हैं और फिर हमारा सघन संपर्क उनसे आप कह रहे हैं तीसरा ऑप्शन जनता तलाश रही है, लेकिन अभी आप पार्टी भी चुनावी मैदान में मध्य प्रदेश के अंदर भी अभी नगरीय निकाय चुनाव में दिखाई दी है। लगता नहीं कि आपकी टक्कर तीसरा उम्मीदवार तो ऑलरेडी जनता के पास आ चुका है? अब ये तो देखिए अपना अपना दावा है, क्योंकि ऑलरेडी 2 दल पहले से हैं, तो तीसरा विकल्प की आवश्यकता है, ये मेरा विचार है। लेकिन अल्टीमेटली जनता क्या सोचती है, ये तो सवाल का सबसे सही उत्तर तो जनता के ही पास है। जैसा कि हमारे साथ में डॉक्टर वृद्धमूर्ति मिश्र जो हैं, पूर्व IAS अफसर है, जो 26 साल की सेवा देने के बाद रिटायर्ड हुए हैं। इन्होंने एक राजनीतिक दल का गठन करा सिस्टम में बदलाव के लिए। हालांकि देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे निकल कर आते हैं और कितने हद तक सिस्टम बदलने की जो इस मामले में सफलता इनको मिल पाती है।